नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज हम ये कह रहे हैं कि कोरोना से डरो ना। भारत में कोरोना वायरस अपना अटैक कर चुका है। कोरोना से बचने के लिए भारत की युद्ध स्तर पर तैयारियों के बीच ये मामला चिंता जरूर पैदा करता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको रहना है सावधान और आप रहिए सतर्क। कोरोना से डरो ना, ये संदेश है भारत का। तैयारी है जीत की, उस कोरोना के खिलाफ जिससे चीन हारा है। भारत में कोरोना का कोहराम न मचे, इसकी है पूरी तैयारी। का कहना है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है कोरोना वायरस के लिए। 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग अब तक हो चुकी है। 21 एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग मशीन्स लगा दी गई हैं। स्क्रीनिंग ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे हो रही है, सी पोर्ट्स पे भी इस समय काफी स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग चल रही है। इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनली कोरोना वायरस को लेकर चीजें हो रही हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली इस समय डील कर रहे हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 14 देशों से आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें कि साउथ कोरिया, चाइना, मकाऊ, हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड और अन्य कुछ देश हैं। इन सारे पेशेंट्स की मेडिकल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पर ही की जा रही है और इनके फोन नंबर और एड्रेस भी नोट किए जा रहे हैं। जो भी पैसेंजर अपनी इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं उन्हें कंपलसरी क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना वायरस चीन से होकर दुनिया के दूसरे 64 देशों में फैला, इसलिए अब कोरोना के मरीजों की पुष्टि भारत में हुई तो भारत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया है। चीन के लोगों के लिए वीजा रद्द की पॉलिसी बरकरार रहेगी। चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान गए अन्य देशों के नागरिकों का वीजा भी रद्द किया गया है। भारतीय या विदेशी जो भी चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान के संपर्क में होकर भारत आ रहे हैं, उन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। भारतीय नागरिकों को चीन, ईरान, कोरिया, इटली जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा भारत मार्च में होने वाले नौसेना अभ्यास को रद्द कर सकता है। इसमें इटली समेत 40 देशों की नौसेनाएं अभ्यास करती हैं। कोरोना के आगे भारत में नो एंट्री की इन तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करने और खुद के बचाव के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी ट्विटर पर साझा किए। हाथ को बार बार धोएं, ज्यादा न घुले मिलें, आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें, खांसी और जुकाम के वक्त नाक और मुंह ढकें, बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, जानकारी रखें और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह को मानें। किसी को खांसी हो रही है, अपना डिस्टेंस रखें और एक मास्क अपने पास रखें कि कहीं अगर जो आप क्लोज स्पेस में है जिसमें कोई खांस रहा है यहाँ, तो आप अब कोई शर्म नहीं है, मास्क पहन लेना चाहिए। दूसरा, अपने हाथों को सोप वाटर या सैनिटाइजर जिसमें 75% अल्कोहल हो, उससे फ्रीक्वेंटली साफ करना चाहिए, क्योंकि जो ये ड्रॉपलेट्स जो सरफेस पे गिरते हैं तो ये बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ये 9 दिन तक सरफेस के ऊपर डिटेक्ट किया गया है कि सरवाइव कर सकता है। तो इसीलिए अपने घर की जो सरफेसेस हैं या अपने दफ्तर की स्पेस जिसमें आप काम करते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली आप डिसइंफेक्टेंट से वाइप करें, हाथ धोएं और आज के दिन हाथ मिलाना बिल्कुल बंद कर दें। कोरोना जब चीन में महामारी का रूप ले रहा था, भारत इस खतरे को भांप चुका था। भारत के कई राज्यों में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। 21 एयरपोर्ट, 12 बड़े बंदरगाह और 65 छोटे बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था पिछले कई हफ्तों से है। पैरासिटामोल, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1 जैसे कुछ दवाइयों के निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है, क्योंकि चीन में इनका बड़ा बाजार है। आपके माध्यम से सारे देश के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी किस्म के किसी पैनिक रिएक्शन में वो ना आए। सरकार पहले ही दिन से, और पहला ही दिन मेरा मतलब है कि शायद जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी कहा
उसके भी 2 सप्ताह पहले से भारत सरकार ने कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर भारत में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सब प्रकार की तैयारियां की हैं। कोरोना से रोकथाम और बचाव के लिए जरूरी है कि सतर्क रहें, परेशान न हो, घबराएं बिल्कुल नहीं। भारत ने अब तक कोरोना के खिलाफ एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है, इसे मिलकर बरकरार रखने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से आपको सावधान रहना है। आज कोरोना के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 2 नए मामले सामने आए हैं और इनकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। इन मामलों में से एक मामला दिल्ली का है। उस मरीज के संपर्क में आए लोगों के बीच हड़कंप मच गया है और खास तौर से नोएडा के एक स्कूल में, क्योंकि उस मरीज का बेटा नोएडा के स्कूल में पढ़ता है। कोरोना से लड़ना जरूरी है, लेकिन सावधान होकर। दिल्ली में कोरोना का जो मरीज अस्पताल में भर्ती है, उसके संपर्क के अंदेशे की वजह से उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक स्कूल में हड़कंप मच गया। दरअसल दिल्ली में भर्ती किए गए मरीज का बेटा नोएडा के एक स्कूल में पढ़ता है। इस मरीज के घर पर पिछले हफ्ते बर्थडे पार्टी हुई थी, जिसमें स्कूल के कुछ बच्चे शामिल हुए थे। ऐसे में जब दिल्ली वाले मरीज की खबर फैली तो नोएडा के स्कूल में बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए आने लगे। यहाँ पर पेरेंट्स को बुलाया गया है बच्चों को वापस ले जाने के लिए। बच्चों को मैसेज भेजे गए थे स्कूल प्रशासन से। यहाँ पर एक आईसीएसई का एग्जाम भी होना है। फिलहाल स्कूल इस पर डिसीजन ले रहा है कि वो एग्जाम होम बोर्ड करवाया जाएगा या किस तरीके से वो एग्जाम आगे करवाया जाएगा। कोरोना पर नोएडा के स्कूल में मचे हड़कंप के बाद जिले के सीएमओ ने भी स्कूल का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई हड़बड़ी या पैनिक की आवश्यकता नहीं है और जो बच्चों की बात की जा रही है वो भी बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं। एज ए स्पेशल प्रिकॉशन स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जाए। हालांकि दिल्ली वाले मरीज के संपर्क में आने से आगरा में रह रहे एक परिवार के 6 सदस्य जो कि दिल्ली वाले मरीज के रिश्तेदार हैं, उन्हें संदिग्ध कोरोना पीड़ित माना जा रहा है। इन सभी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटली से जो लोग गए थे, इनके साथ में थे, इनके रिश्तेदार थे। ये जब वापस आया गया था और दिल्ली के द्वारा सूचना जो प्राप्त हुआ था तो इनकी जांच आगरा में करा ली गई थी। इनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं सैंपल लेने के बाद। जो 13 लोग प्रारंभिक हम लोगों ने पकड़ा था या उसको जांच की थी, उसमें उनके नौकर, ड्राइवर, जो भी उनके खाना पकाने वाले, ये सब को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। 13 में से जो प्रारंभिक 13 में जो आगरा में थे, 6 को भेजने के बाद 7 को अपने घर में ही आइसोलेट करके उनको देखा जा रहा है। दिल्ली वाले मरीज ने हयात होटल में पार्टी की थी, इसलिए इस होटल के स्टाफ की भी मेडिकल जांच की गई है। तो भी होटल का स्टाफ उस दिन 28 फरवरी को यहाँ मौजूद था। हर किसी को चेक किया गया, लेकिन फिलहाल किसी और के अंदर वायरस नहीं पाया गया है और जिस एक शख्स को इस वायरस ने प्रभावित किया है उसे आइसोलेशन में रखा गया है। सरकार कह रही है कि लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है ऐसी कोई घटना होती है तो लोगों को फिक्र होती है। फिलहाल सरकार हर कड़े कदम उठाई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शख्स तक पहुंच पाना जो इस वायरस से प्रभावित था, जहां जहां वो गया उन तमाम जगहों पर अथॉरिटीज जो हैं वो संपर्क साध रही हैं ताकि उन इलाकों को सैनिटाइज किया जा सके और ये वायरस आगे और किसी को अपनी चपेट में ना ले। कोरोना का जो मरीज तेलंगाना में भर्ती है, उसके करीबी रिश्तेदारों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तेलंगाना वाले मरीज के 3 रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना का एक मरीज जयपुर में भी है, ये इटली का नागरिक है। नोएडा से मिलन शर्मा और दिल्ली से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। चीन इसका केंद्र है, लेकिन अब WHO ने ये चेतावनी दी है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका खतरा ज्यादा बढ़ गया है, भारत में भी। कोरोना वायरस ने चीन पर अटैक किया तो सिर्फ चिंता चीन को नहीं हुई, भारत को भी हुई, क्योंकि चीन का जो वुहान शहर कोरोना का केंद्र है, वहां भारत के नागरिक, खासकर छात्र, बड़ी संख्या में मौजूद थे। भारत वुहान से 3 बार में सैकड़ों भारतीय और कुछ विदेशी नागरिकों को निकाल कर ला चुका है, लेकिन चीन से नागरिकों को निकाल लाना ही कोरोना से बचाव का उपाय नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमण में नए मामले चीन में बेहद तेजी से घटे हैं, लेकिन अन्य देशों में संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त उछाल आया है।
दुनिया भर में 3100 से अधिक लोगों की कोरोना वायरस से जान गई, जबकि 90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक चीन में नए मामलों की तुलना में वैश्विक स्तर पर 9 गुना ज्यादा मामले सामने आए। चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए बेहद सख्त पॉलिसी अपनाई। प्रभावित वुहान शहर में आबादी को अंदर बंद रखा गया है। चीन जैसा सख्त रवैया अपनाना सब देशों के लिए आसान नहीं, लेकिन जब कोरोना के खतरे का अंदेशा चीन के बाहर तेजी से बढ़ा तो सबको कमर कसने की जरूरत है। कोरोना से प्रभावित होने पर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, लेकिन शरीर के इम्यून सिस्टम को संतुलित खान-पान और योग जैसे उपायों से ठीक रखा जा सकता है। तुलसी और थोड़ा काली मिर्च हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है, ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से बढ़ाती है और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। इसलिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी जैसी जो हमारी घरेलू होम रेमेडी हैं, वो इसके लिए जबरदस्त कारगर है। अभी हम कहीं बाहर जाएं और वहां से आएं तो अपने हाथ धोएं, अच्छी तरह 20 सेकेंड हाथ धोएं। सोप और वाटर सबके पास अवेलेबल है, उससे हाथ धोएं। उसके अलावा हम सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के बाहर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी घर में आए उससे आग्रह करें कि अपने हाथ धो के अंदर आए। हगिंग ना करें, आलिंगन ना करें, और अगर किसी को जरा सा भी खांसी या बुखार है तो उसके करीब न जाएं। सेफ डिस्टेंस 1.5 से 2 फीट। इसीलिए WHO न सिर्फ चीन बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी इसके खतरे को बेहद गंभीर मानकर अलर्ट कर चुका है। अब जरूरत है हर कोई बचाव के छोटे छोटे उपाय अपनाता रहे। आज तक ब्यूरो। बीते एक दिन में 6 नए देश कोरोना की चपेट में आए और मौतों का आंकड़ा भी 125 से ज्यादा बढ़ा। ऐसे में दुनिया कोरोना के खतरे से निपटे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो होगा कैसे। चीन पर कोरोना ने तगड़ा हमला किया तो अमेरिका में भी अब तक 6 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हर एक देश इससे लड़े, अपने अपने तरीकों से इसके खतरे से जूझे। Border security is also health security. In our efforts to keep America safe, my administration has taken the most aggressive action in modern history to control our borders and protect Americans from the coronavirus. Came from China. In the early stages of the foreign outbreak, I ordered sweeping travel restrictions to prevent uncontrolled spread of this disease. I took a lot of heat because I did it very early. You know, we had never done it before, Matt. चीन से भाईचारा निभाने के नाम पर अपने छात्रों को वुहान से रेस्क्यू न कराने वाले पाकिस्तान को भी कोरोना के खतरे से बचने के उपाय करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा को कम से कम अगले 1 हफ्ते तक बंद कर दिया है, ताकि अफगानिस्तान से कोरोना वायरस का संक्रमण पाकिस्तान में न फैल सके। इससे पहले पाकिस्तान ईरान के साथ लगे अपने बॉर्डर को भी बंद कर चुका है। उधर यूरोपीय यूनियन ने कोरोना के खतरे का स्तर मॉडरेट से हाई करके इसकी गंभीरता को पहचाना है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली, नोएडा, जयपुर में कोरोना के नए मामले आने से हमारे देश में हड़कंप मचा हुआ है। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, लेकिन सतर्क रहिए और सावधानी बरतिए। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।